सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत, काफ़ी देर के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, और उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद किया, मेरी वीडियो का इंतज़ार किया। आपकी मोहब्बत, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देर की वजह मेरा अपना मकान बनाना था, और इस तकलीफ़ को वही बंदा महसूस कर सकता है जो इस अमल से गुज़र चुका हो। एक मज़दूर से लेकर मिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर, बिजली वाला, वाइट वाश वाला, तमाम के तमाम गया। वो सही करें या गलत, वो सही होगा, और एक अच्छा भला इंसान चिकरा के रह जाता है। बहरहाल टाइम गुजर गया। असल मौजू की तरफ आते हैं। 2-3 दिन पहले औरत मार्च हुआ। कुछ लोगों ने पसंद किया और कुछ को बुरा लगा। मेरी अपनी राय है, अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूँगा। जनरल ज़िया का दौर, इस्लामी ज़िन के मालिक, उस वक़्त तकरीबन हर शहर में एक स्पेशल महल्ला हुआ करता था। उन्होंने उस महल्ले को ख़त्म किया। वो लोग वहाँ से उठे और मुख्तलिफ महल्लों में चले गए। नस्ल दर नस्ल आज वही हमारे सामने औरत मार्च के रूप में नज़र आए। जितना मुकाम औरत को हमारे माशरे ने दिया, हमारे मज़हब में मिला, किसी ना माशरे ने ना किसी मज़हब ने दिया होगा। अगर कहीं औरत मजलूम है तो कहीं मर्द भी मजलूम है, और अगर कहीं मर्द ज़ालिम तो कहीं औरत भी ज़ालिम। हर माशरे में हर जगह पे मुख्तलिफ माहौल होता है। तमाम मर्द ज़ालिम नहीं और तमाम मर्द मजलूम नहीं। इसी तरह तमाम औरतें ज़ालिम नहीं और तमाम औरतें मजलूम भी नहीं। अगर कोई औरत ये कहे कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर सौतन आई है, तो बीबी सौतन मर्द नहीं है, औरत ही है। अगर सास को बहू अच्छी नहीं मिली तो खुद लेके आई है, और वो भी औरत है। भाभी अच्छी नहीं है, केयर नहीं करती, तो बेटे आपने भी भाभी बनना है, या आप बन चुकी हैं। अब अगर सुबह को हम मॉर्निंग शो देखें तो वहाँ पे जो दर्स देने वाली हैं अखलाकियात का, घरेलू और औरत की आज़ादी की बातें करने वाले, अगर रिसर्च की जाए तो उनमें से अक्सर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और कई तो 3 दफ़ा तलाक ले चुकी हैं। गोया मर्द ही बुरा है, वो तमाम अच्छी हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं औरत ज़ात के ख़िलाफ़ हूँ, तो इंसान की ज़िंदगी में तकरीबन 4 अहम रिश्ते होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनसे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। सबसे पहला रिश्ता वज़ीम हस्ती, जिसने मुझे बोलना सिखाया, मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, ये जिसके कदमों तले जन्नत, यानी मेरी माँ। नफासत, शफीक, प्यार। दूसरा रिश्ता मेरी बहन, मेरे दुख में दुखी, मेरी खुशी में खुश। तीसरा रिश्ता मेरी बीवी, जिसने मुझे अपना घर वाला बनाया, मेरा घर बनाया, अपने से ज़्यादा मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरे कंधे के साथ कदम मिला के चली, मुझे किसी मुश्किल वक्त में तन्हाई महसूस नहीं होने दी, और जो मकाम अल्लाह ने मुझे आज दिया है उसमें उसका अहम किरदार है। चौथा रिश्ता मेरी बेटी, मेरा प्यार, मेरा दिल, जिसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। जिसको मैं देख ना लूँ मुझे सुकून ही नहीं होता, मुझे सुकून नहीं मिलता उसको देखे बगैर। मेरी ज़िंदगी है वो। अगर हम इनसे हट के बात करें तो औरत मुक़द्दस रिश्ता है। इंसान, लेकिन शर्त इंसान की है, शर्त मर्द की है। मैं उसको मर्द ही नहीं कहता जो मर्द नमा हैवान है।
मासवाए चंद मर्दों के जो हैवानियत में हैं, किसी मर्द को औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती, वो जुर्रत नहीं कर सकता जब तक उसको रिस्पॉन्स ना मिले। और मुझे अपने माशरे की औरतों पर बड़ा ही फ़ख्र है। ये अपने घर बसाने के लिए बहुत सी तकलीफ बर्दाश्त करती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बाप का नाम रखने के लिए, अपने भाइयों को परेशानी बचाने के लिए अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेती हैं, अपने मियाँ की कामयाबी के लिए, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए। ये वो औरतें हैं जिन्होंने कभी अपने हकूक़ नहीं मांगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हकूक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दे दिए वो काफ़ी हैं। और जो औरतें हकूक़ की बात कर रही हैं ना, वो हकूक़ नहीं मांग रही, वो बेहयाई और फाशी की बातें कर रही हैं। कभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कभी औरत मार्च, और अभी तो पता नहीं क्या क्या कुछ ये करेंगे। वरना मर्द बेचारा तो ये है, हम तो पीर भाई हैं भाई। एक घर में बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो बीवी ने मियाँ से कहा, बाहर जाके देखो, आपको कोई बुला रहा है, आवाज़ें दे रहा है, रन मरीद बाहर आओ, रन मरीद बाहर आओ। बेचारा उठा, बाहर गया, वापस आके कहने लगा, ऐसे ही मुझे भेज दिया, वो तो कोई राना मरीद उसे बुला रहा है। एक लतीफ़ा और सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। थानेदार साहब नाका लगा के बैठे हुए थे, रात का टाइम। एक आदमी आया, पूछा किधर से आ रहे हो? उसने कहा जी मैं फलां दरबार का मरीद हूँ, वहाँ से आया हूँ। थानेदार साहब कहने लगे, और पालो इन लम्मा, बड़ा मरीद। फिर एक आदमी आया, उसने कहा मैं फलां दरबार का मरीद हूँ, उसको भी वही हालत कर दी गई उसकी। एक मौला खुश रखे आ गया। थानेदार साहब ने पूछा, दस होए तू कि मरीद है? वो कहने लगा, मौला खुश रखे, मैं रन मरीद हाँ। थानेदार साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे, दित्तू कुर्सी लैके आ, पीर भाई आया। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और दूसरों को आसानियाँ पैदा करने की हमें तौफीक हदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।